वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है ना, यदि तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या कहा बाबू, यदि तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि मैंने कहा, यदि तुम्हारा यूपीएससी है या फिर तुम्हारा सीजीएल है, यदि तुम्हारा एसएससी है या फिर तुम्हारा एचएसएससी है, यदि तुम्हारा सीडीएस है, कहने का मतलब क्या है, यदि तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, किससे क्वेश्चन आया है, आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, और तुम्हें जो आर्टिकल चूज करना है, किसके साथ चूज करना है, मैन से पहले तुम्हें आर्टिकल का यूज करना है कि कौन सा आर्टिकल कब लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना है कि कब मैन से पहले आर्टिकल आता है, कब मैन से पहले आर्टिकल नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैन से पहले आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल आता है, वो कंडीशन अलग है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जब मैन के साथ आर्टिकल लगेगा, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जब मैन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। आज इसी की जड़ पर काम करना है कि मैन से पहले कब आर्टिकल आएगा, कब आर्टिकल नहीं आएगा। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि जो ये मैन है, इससे पहले आर्टिकल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करना है कि द मैन इज द ओनली क्रिएचर, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच, नो एरर। नो एरर का मतलब क्या है, यदि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है तो हमारा करेक्ट क्या होता, ई ऑप्शन। यहां पर ई क्या है, नो एरर है, वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस में गलती है, और गलती कहां है, तुम्हारा जो ए पार्ट है इसमें गलती है, ये तुम्हारा गलत है। बाकी का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सारा पार्ट ठीक है, लेकिन ए पार्ट में गलती क्यों है, क्योंकि मैन से पहले दा का यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर मैन क्या काम कर रहा है, जो तुम्हारा मैन से पहले दा लग गया तो सेंटेंस गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। आज इसी की जड़ दे दूंगा, कहीं भी तुम्हें मैन दिख जाए उससे पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, चुटकियों में रिकॉग्नाइज होगा। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, यदि तुम्हारा मैन संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, क्या कहा, यदि तुम्हारा मैन संपूर्ण मानव जाति, क्या कहा बाबू, यदि तुम्हारा मैन संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, संपूर्ण मानव जाति के रूप में प्रयोग किया जाए तो तुम्हारा मैन से पहले आर्टिकल नहीं आता। सर एग्जांपल दीजिए, अभी एग्जांपल दूंगा, एक एक चीज को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। मेरा वीडियो देखने से पहले ना कॉपी पे लेकर बैठा करो, मैं पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैन का प्रयोग यदि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में यूज किया जाए, संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, तो मैन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। सर कैसे, जैसे कि मैंने इधर कहा मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल हो गया तो इससे पहले नो आर्टिकल। यदि मैं कहूं मैन इज मैन आ सोशल एनिमल, क्या कहा बाबू, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इससे पहले नो आर्टिकल। कहने का मतलब क्या है, यदि मैन का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में किया जाए, संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज हो, तो मैन से पहले नो आर्टिकल। मैन इज मोर्टल, नो आर्टिकल। मैन इज अ सोशल एनिमल, तो भी तुम्हारा क्या है, नो आर्टिकल। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है कि मैन से पहले कब आर्टिकल लगेगा। ये तो था कि आर्टिकल नहीं लगेगा जब मैन के साथ जब मैन तुम्हारा संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज हो, तो मैन से पहले नो आर्टिकल। यदि मैन से पहले आर्टिकल ए भी लगता है, दा भी लगता है, कंडीशन अलग है। वही कंडीशन आज देखना है कि मैन से पहले आर्टिकल लगेगा तो किस कंडीशन में कौन सा आर्टिकल यूज होता है। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जो ये मैन है, मैन के साथ आर्टिकल ए कब लगता है, जब मैन तुम्हारा काउंटेबल नाउन के रूप में काम करे। क्या कहा बाबू, जब ये मैन तुम्हारा काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है तो मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। मैंने क्या कहा, यदि तुम्हारा मैन काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो मैन से पहले आर्टिकल ए लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे कि मैंने कहा पंकज इज अ मैन, पंकज इज अ मैन, पंकज इज अ मैन ऑफ ऑनर।
क्या कहा बाबू? पंकज इज अ मैन ऑफ ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। मैंने क्या कहा? पंकज इज अ मैन ऑफ ऑनर। पंकज क्या है? एक सम्मान्य व्यक्ति है। यहाँ पर जो ये मैन है, मैन तुम्हारा यूज क्या हो रहा है? एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो इससे पहले ए का यूज होगा। यदि तुमने यहाँ ए नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैन का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये है, इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा। कहने का मतलब मैन का प्रयोग यदि मानव जाति के रूप में प्रयोग किया जाता तो मैन से पहले नो आर्टिकल। यदि मैन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। यही परम सत्य है, यही जड़ है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर काम करना है कि मैन से पहले द का प्रयोग कब होगा। एक हो गया कि तुम्हारा मैन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, एक था मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज कब होगा। उसके बाद अब मैन से पहले द का यूज कब होगा? यदि तुम्हारा मैन एक निश्चित व्यक्ति का बोध दे। एक निश्चित व्यक्ति, यदि तुम्हारा मैन निश्चित व्यक्ति का बोध दे, यदि निश्चित व्यक्ति का बोध दे तो तुम्हारा मैन के साथ यहां पर तुम्हारा दा का यूज होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन हु बीट माई ब्रोदर। द मैन हु बीट माई ब्रोदर। मैंने क्या कहा? ये मैन जो है, ये मैन तुम्हारा एक निश्चित व्यक्ति का बोध दे रहा है, तो इससे पहले दा का यूज होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। यदि ये मैन तुम्हारा एक संपूर्ण मानव जाति का बोध दे, संपूर्ण मानव जाति के रूप में प्रयोग किया जाए, तो तुम्हारा मैन से पहले नो आर्टिकल। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है ना? उसके बाद यदि तुम्हारा ये मैन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो तुम्हारा मैन से पहले ए का यूज होता। उसके बाद ये मैन जो है तुम्हारा एक निश्चित व्यक्ति का बोध दे रहा है, तो इससे पहले क्या तुम्हारा दा का यूज होगा। समझ में बात आ रहा है ना? कहने का मतलब मैन क्या है? मैन, यदि तुम्हारा मैन से पहले कब आर्टिकल आता है, कब आर्टिकल नहीं आता। मैन से पहले आर्टिकल कब नहीं आता? जब तुम्हारा मैन एक निश्चित, एक संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण मानव जाति का बोध कराए, तो तुम्हारा मैन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। यदि तुम्हारा मैन एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो आर्टिकल आएगा। यदि तुम्हारा मैन एक निश्चित व्यक्ति का बोध दे रहा है तो आर्टिकल आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।